वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने आपको करवाना है दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो कौन कौन सी पोजीशंस पर हैं और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सब यूनिट्स। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, फिर फर्दर सब यूनिट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉइज हैं इन डिपार्टमेंट्स में उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उनके ऊपर कौन सी अथॉरिटी वर्क करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वंस अगेन आई रिपीट, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सब यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंटर्ड विद डिफाइंड अथॉरिटी। इसमें जो एम्प्लॉइज हैं काम करने वाले, उनकी ऊपर कौन रूल करेगा, किस अथॉरिटी के थ्रू उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी, राइट? तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कई बार इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप क्या बताओगे? दैट फर्स्ट टाइप क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। थर्ड इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। डियर लर्नर्स, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, आपको इनका डिफरेंस आ सकता है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस between functional structure and divisional structure? Yeah, what is the difference between matrix structure and network structure? So first I will discuss with you that is functional structure. What is functional structure? When units and subunits of activities are created in organization on the basis of functions. जब एम्प्लॉइज को उनके जो वर्क है या उनको कोई फंक्शन असाइन होता है, तो उस एक्टिविटीज के बेस के ऊपर, मीन्स उस फंक्शन की एक्टिविटीज के बेस के ऊपर जब उनको यूनिट्स और सब यूनिट्स अलॉट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। वंस अगेन आई रिपीट, व्हेन यूनिट्स and subunits of activities are created in organization on the basis of function, it is known as functional structure. Thus, in any industrial organization, specialized functions जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सोनल है, these different department constitutes as separate unit of the organization। और इन यूनिट्स में जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो वर्क है वो असाइन होता है, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उनके फंक्शन के बेस के ऊपर, उनके वर्क के बेस के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर उनको इंटीग्रेट करा जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट। कैसे इनको इंटीग्रेट करते हैं? थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स
and control. Next is divisional structure. हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट लाइन को लेके या उनको ग्रुपिंग करके एक डिवीजन बनाया जाता है. जब एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर करा जाता है प्रोडक्ट लाइन के बेस के ऊपर या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट लाइन के बेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर. जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इन डिविजनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड on the basis of product line or group of product lines that constitutes the division. The divisional manager is responsible for all the function. तो उन डिवीजन में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को डिविजनल मैनेजर बनाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिवीजन की हर प्रकार की एक्टिविटीज के लिए. और इन डिविजन्स में जो वर्क असाइन होता है वो टॉप मैनेजमेंट असाइन करती है, उनको इंटीग्रेट करती है बाय इनिशिएटिंग डिविजनल परफॉर्मेंस कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो डायमेंशंस में स्ट्रक्चर करा जाता है. एक तो फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, दूसरा प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली. जैसे कि आप देख रहे हो, इन मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस, organization is structured along two dimensions according to the functions and according to the projects oblique products. So such structures are quite common. ये जो structures हैं आजकल बहुत common है. कहाँ कहाँ पर ये common है? Project management organizations में या research और development institutions में, R&D institutions, wherein a person is simultaneously responsible, जहाँ पे एक person दो बॉसेस को वो अपने वर्क को असाइन होता है, मीन्स दो बॉसेस को रिपोर्ट करता है. फर्स्ट वो प्रोजेक्ट मैनेजर को और दूसरा वो फंक्शनल मैनेजर को. तो इन सच ऑर्गेनाइजेशन जो इंटीग्रेशन है वो कैसे अचीव करी जाती है? थ्रू टास्क फोर्सेस एंड प्रोजेक्ट टीम्स. डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप चैनल में ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी नॉलेज को एनहांस कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो और शेयर कर सकते हो. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज नेटवर्क स्ट्रक्चर. इन नेटवर्क स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वो स्ट्रक्चर होता है किसके बेस के ऊपर? नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि एक फिश मार्केट होती है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं या कह लो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. राइट. तो सच स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं नेचर में. एंड विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह के जो नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. एंड हियर राइट. सो ये जो पार्ट है ये कॉपी हो गया है, इसको हम कट कर सकते हैं. मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ. तो ये पार्ट जो है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का इसमें कॉपी हो गया. अदरवाइज जो आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक है. तो मैंने क्या बताया आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस होती है नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं. राइट. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.
Thanks for your time. Thank you.